कर दिया मोदी जी ने ऐसा आप जो मोदी जी ने ये कर दिया कि पाकिस्तान जैसे लोगों की आंखें बंद कर दी। हमसे आंख मिलाओगे तो आंखें निकाल देंगे। ये है उसका अपना जौहर। ऐसा है बेटे, और बहुत सारी चीज़ें हैं। हम सिर्फ दो ही चीज़ें बताएंगे आपको। एक तो ये हमारे देश में जो पहले था व्यक्तित्व जिस प्रधानमंत्री का, आज इसका उन 9 में से एक जो है अपना दिखाया कि मैं प्रधानमंत्री के लायक हूँ। लेकिन बाबूजी आप जैसे कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान हमें आंख नहीं दिखा सकता। राजघाट से प्रियंका गांधी अभी बोली थी कि भाई मोदी सबसे कायर प्रधानमंत्री देश को मिला है। असल में क्या है, इनके माता पिता और जो भी कुछ थे, मैं उनको भी बुरा नहीं कहता, क्योंकि जो उनमें ताकत थी उन्होंने कर दिखाया। हमने 3 लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक है। पहली लड़ाई में क्या हुआ, 25 से 30 हज़ार आदमी मरवा दिए गए। क्या हुआ, हमने 14,000 वर्ग मील जगह उसके नाम लिख दी और कह दिया कि हमें चाइनीज़ भाषा नहीं आती। ये हमारे प्रधानमंत्री का काम है। उस समय का पंडित नेहरू प्रधानमंत्री, नाम लूँगा मैं उसका, आप क्यों घबराते हो। मेरे पास तो उनका इतिहास वो है कि खुद वो मुसलमान है, आया मैं मुस्लिम। नेहरू ने बोला, लिखित में बता सकता हूँ आपको, लिखित में बता सकता हूँ। इंग्लैंड के किसी भी पुरातत्व विभाग में जाओ, अमेरिका कहीं जाओ, उनके बीच में बैठ के इसने लिखा है। क्योंकि अंग्रेज़ों ने कहा था कि हम आपको राज्य नहीं देंगे हिंदुस्तान का। क्यों, क्योंकि यहाँ सब मुसलमानों की रियासत है, हमने उनसे लिया है। ऐसा बोला था। फिर इन्होंने जाकर 1 घंटा दो, 1 घंटे के बाद आए, उन्होंने फिर कहा हम आया मैं मुस्लिम। लेकिन जो अब नैरेटिव सेट किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि भाई मोदी को अगर कोई डिफीट कर सकता है, कोई हरा सकता है, सिर्फ राहुल गांधी में वो क्षमता है। अब आप जो बात करते हैं, क्षमता ये है कि ये पार्लियामेंट में बैठ के आपको आंख मार रहा है। क्या क्षमता है इस बच्चे की, आपको क्या उसकी क्वालिटी नज़र आती है। 10 जगह गया, एक से लेके ऊपर तक गया, नीचे भारत जोड़ो, कौन सा भारत जुड़ गया। कभी उसको नाम लो पटेल का, जिसने 425 रियासतों को कितनी देर में मिलाकर वो जोड़ा। क्या इसके पास है वो ताकत, है ये बुद्धि है। हम ये मानते हैं भगवान करे तुम काम करो देश के लिए, परंतु किसके लिए। ये गरीब आदमी बैठे हैं ना, इनको बांटो, लगे कि ये किसी का आदमी है, ये किसको पैसे बांटे। आप बैठे हैं, ये मुझे पता है, ये कम से कम आप जैसे लोग 10,000 दिल्ली में घूम रहे हैं जी। उनके पास पैसा कैसे चला जाएगा, जब दोगे तो तब आप काम करवा रहे हो ना। तो फिर इनके पास क्यों नहीं किया। तो क्या लगता है 24 में क्या पिक्चर है। 24 के लिए अगले भी 4 साल 5 साल के बाद वही मोदी आएगा दोबारा। ये तो अभी की बात कर रहे हो, आगे भी वही आएगा। कह रहे हैं कि भाई मोदी जी के पास वो अनुभव नहीं है जो कांग्रेस के पास अनुभव। जो कांग्रेस के अनुभव है, और बताता हूँ अब आपको। कांग्रेस ने अनुभव ये किया कि आपको 65 की लड़ाई के बाद जो शास्त्री जी गुजर गए, तो उसके बाद कौन सा ऐसा हुआ 71 में कि जो हमने वादा किया था, जो ताशकंद समझौता किया, क्या पूरा किया। हमने 90,000 आदमियों को भोजन कराया 2 साल। पाकिस्तान के मुसलमानों नहीं, पाकिस्तान की सेना को, और पका के उनको वापस कर दिया, समझौता रद्द कर दिया उन्होंने। ये है कांग्रेस। जैसे अभी ये युवा कह रहे हैं कि भाई आज के समय में बेरोजगारी बहुत है, जब से मोदी का टाइम आया बेरोजगारी को मैं बहुत बढ़िया बताता हूँ। ये बच्चे अपने टेलीफोन लेके चलते हैं, कहाँ से आया, ये गरीबी से आया है। जिन लोगों के पास झुग्गी झोंपड़ी वाला नहीं, झल्ली वाला टेलीफोन करता, मालिक जी मैं अभी सामान लेके आ रहा हूँ, वहाँ आऊँगा तो कौन, ये गरीब है, ये इनके पास कहाँ से धन नहीं आया। कौन नहीं ऐसा बटा है। परंतु आप लोगों को, हम लोगों को दिखाने के लिए हम कौन हैं, हम भारतीय हैं। हर जन्म में, हर जगह में हम विश्वास करते हैं। सब ये जो आजकल आया ना, आज आपने सुना नहीं है, सुनना जरा, वसुदेव कुटुंबम वाला। आज वो कितने देश हैं जो आपको मानने के लिए तैयार है कि ये सबको लेके चल रहा है। कैसे नेतृत्व से, ये सबसे बड़ी बात है कि ये विश्वास, अपना अटल विश्वास कि मैं कोई करके दिखाऊंगा नहीं, ये मेरी जनता कर रही है, ये मैं करवा रहा हूँ। आप मानते नहीं कि जैसे राहुल गांधी पैदल चले, टी शर्ट पहनी सर्दी के समय में, तो कांग्रेस ने घोषित कर दिया कि भाई राहुल गांधी भी तपस्वी हैं और मोदी से बड़े तपस्वी हैं। मैंने ये बड़े की छोटी छोड़ दो, ये बड़ा हटा दो जी। राहुल सिर्फ राहुल, क्या बताया, राहुल सिर्फ राहुल। हाँ, और उससे आगे कुछ नहीं, तपस्वी भी नहीं ना। किस बात का, गाड़ियाँ 10 आगे जा रही थी, एक पीछे जा रही थी, बीच में चल रहा था। कौन सा तपस्या कर ली इसने। कन्याकुमारी से नीचे तक पैदल चला है ये, आप क्या समझते हो। भूखा मर जाएगा 2 दिन में। किनके साथ चला है, अमीर आदमियों के साथ, जिन लोगों ने 10-10 लाख 20-20 लाख की गाड़ी लेकर चले थे, उनके साथ चला है ये। नाश्ता कहाँ किया है, 5 स्टार होटलों में,
तुम कहते हो उनके साथ भी क्या चलेगा? ये किसको जोड़ रहा है, तोड़ रहा है? गरीब आदमी वहीं रह गया, अब अमीरों को जोड़ के फिर ये अपने हिसाब से, जैसे कांग्रेस से लेके, और कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ इंदिरा गांधी का काल बताऊंगा, मर जाओगे। वो रानी झांसी बन गई 71 की लड़ाई के बाद, है मेरे पास बात उसकी भी, परंतु जो चीज़ें उन्होंने की आपके सामने एक पेश कर दिया। उनके मरने के बाद ये सिखों की हत्या क्यों हो गई? क्यों लगातार गली गली मरवा दिए गए सिंह? आप मुझे ये बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई पंडित नेहरू के ज़माने में हमने चाइना दे दिया था, तो वो तो अभी भी कहते हैं कि भाई चाइना तो अभी भी मोदी ने डर के दिया है। ये डर की आपके मन में, ये जिनके बोल रहे हैं उनके मन में डर है, हमारे मन में डर नहीं। हम कल ये जो पाकिस्तान का हिस्सा लेने वाले हैं, ये हिंदुस्तान बनेगा, पूरा अखंड भारत बनेगा। क्या बोला मैंने? ये जो चीन के पास है, हम तिब्बत तक जाएंगे। क्या बताया मैंने? उसका नाम है त्रिविष्ट, हिंदुओं का नाम। ये जो नाम रखे हैं उल्लू के पट्टे ने, मैं गाली देता हूँ उनको। जो भारतवर्ष की धरती पर नाम उल्टे सीधे रख रहा है ना, उसको अपनी जात ही नहीं पता। बोल रहा हूँ मैं। और जो चीज़ें आती हैं ना, उनके लिए अध्ययन करो। हम राहुल से भी कहेंगे, भैया तू अपना भारतवर्ष का इतिहास पढ़, उसके बाद तो चल देख तेरे साथ कितने लोग चलते हैं। पंडित नेहरू को संसद भवन में डॉक्टर मुखर्जी ने एक पुस्तक दे दी, बाबू जी आप फूल लगा के चलते हो, भारतीय इतिहास पढ़ के आप निर्णय करो कि हम क्या कर रहे हैं। बाबू जी तीसरे महीने उसको मरवा दिया कश्मीर में। आपको क्या लगता है 24 में कौन आना चाहिए इस बार? जो चल रहा है वही आएगा, जो चल रहा है वही आना चाहिए। वही आएगा। क्यों आना चाहिए? क्यों आप तीसरी बार भी स्वीकार करना चाहते हैं मोदी को? जो काफी लोग नहीं कर पाए वो योगी और मोदी जी कर रहे हैं। नेता है क्या जो ताली बजा रहे हैं, उनको और कुछ काम जो लोगों ने सोचा भी नहीं था वो हो चुका है। आगे आने वाले वक्त में जो अपनी भारत सीमा छूट गई थी वो भी लाने के प्रयास में है। मेन मुद्दा ये है, और भारत जहाँ था वहीं है। आप और देशों में देखिए कैसी बदहाली आई है, और अपने यहाँ पे देखिए सब मैनेजमेंट है। ऐसा नहीं है कि आदमी परेशान हुआ हो, और जो परेशान हुआ उसे मदद भी मिली है। कह रहे हैं कि मोदी जी ने अच्छे दिनों का वादा किया था और आज इतनी महंगाई चरम सीमा पे है, बुरे दिन आ गए। अब वो उनका मैनेजमेंट है, वो कैसे करेंगे? ये उनका मैनेजमेंट है, कैसे करेंगे? अगर और कोई सरकारें होती तो क्या होता? यूपी में देखिए जाके कितना परेशानी में आदमी था, एक दूसरे को आदमी दबाता था। आज कम से कम फ्री होके आदमी घूम सकता है, पहले नहीं घूम सकता था। ठीक है भाई। पहले के टाइम में आदमी दबा रहता था, आदमी डरता था। रात में 2-2 बजे तक आपने घर पे जा सकता है, पहले ये चीज़ नहीं थी। आदमी को डर रहता था, हम 9 बजे के बाद निकलें, ये पता लगा किसी से लड़ाई हो जाएगी तो वो लड़ाई में क्या होगा आगे चल के। कहने का मतलब ये है। तो पहले से और अब में काफ़ी फ़र्क है, और धीमे धीमे करके आएगा भी। अब किसी चीज़ को ख़राब हो जाती है तो उसे बदलने में बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि एकदम हो जाए।